जय हिंद। आइए आज हम लोग सोचते देखें मस्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी कि पेशीय तंत्र। देखिए जो पेशीय तंत्र होता है यह क्या है, यानी कि एक तरफ से यानी कि जो हमारा स्किन होता है, कहने का मतलब जो भी हमारे यानी कि हाथ पैर की जो भी यानी कि क्या है पूरी की पूरी त्वचा होती है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, यानी कि मांसपेशियाँ। इनकी यानी कि संख्या की बात करें तो फिर वह मांसपेशियाँ जो होती हैं वह होती, कहने का मतलब 639 इनकी संख्या होती है। और यह क्या है, यानी कि अगर हम बात करें सबसे बड़ी मांसपेशी, यह क्या है, यानी कि करने मतलब जो हमारी सबसे बड़ी मांसपेशियाँ हो जाती हैं वह होती है यानी कि सार्टोरिस। देखिए यह सार्टोरिस बेसिकली आखिरकार जो हमारे यानी कि सबसे पहले यानी कि क्या है, या एक तरफ से यानी कि मांसपेशियाँ तो होती ही हैं। यह बात करनी यानी कि पाई कहाँ पर जाती है, यानी कि जो हमारे जंघे की हड्डी होती है उसमें क्या है, यानी कि उसमें बात करें मसल्स जो होती है, यानी कि यह जो मांसपेशियाँ होती काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। इसलिए इसमें यानी कि जो सबसे बड़ी मांसपेशियाँ हो जाती हैं वह होती है यानी कि सार्टोरिस। और यह सबसे छोटी यानी कि यह जो होता है बेसिकली कान की एक ठो स्टेप्स नाम की यानी कि हड्डी होती है, यानी कि उसी से रिलेटेड यह क्या है, यानी कि सबसे छोटी यानी कि मांसपेशियाँ जो भी होती है वह कान में ही पाई जाती हैं, यानी कि स्टेप डस। तो फिर यह क्या है, यानी कि एक तरह से सबसे छोटी मांसपेशियाँ होती हैं। और यह क्या है, एक तरह से सार्टोरिस जो भी मांसपेशियाँ हैं या काफ़ी बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, जो कि यानी कि पूरे पेल्विक से लेकर के यानी कि जो हमारे पटेला हड्डी थी, यानी कि जो घुटने की, उसमें क्या है यानी कि पूरी तरह से लपेटी हुई होती, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब यह जंघे में पाई जाती है और यह यानी कि कान में पाए जाते हैं। देखिए या सबसे छोटी यानी कि मांसपेशियों को याद रखने का, जो हमारे कान की जैसे सबसे छोटी हड्डी जो थी वह थी स्टेप्स, यानी कि उसी से रिलेटेड है, यानी कि इसी में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, यानी कि मात्रा वगैरह का। और यानी कि उसी से आप लोग इसको एक्सचेंज करने मतलब कि याद भी कर सकते हैं। देखिए इस मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वह यानी कि मायोसिन नाम का एक प्रोटीन होता है। वह क्या करता है, यानी कि मांसपेशियों में ऊर्जा देता है। यह क्या है, यानी कि एक तरफ से ऊर्जा देने देने का कार्य भी करता है प्रोटीन। और देखिए यह क्या है, यानी कि इसमें मांसपेशियों में एक ठो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। या लैक्टिक एसिड अगर आपके शरीर में धीरे-धीरे मान लीजिए बढ़ रहा है, तो फिर इससे क्या होगा, यानी कि आपको थकान जो है बहुत भयानक लगता है। जिस तरह से यानी कि एग्ज़ाम्पल में मान कर के चलिए, आप क्या है, यानी कि दिन भर क्या मोबाइल वगैरह भी देखते रहते हैं। इससे क्या है, यानी कि हमारे मांसपेशियों में क्या है, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है यह क्या है, यानी कि बढ़ रहा है धीरे-धीरे। इससे क्या है, यानी कि मान लीजिए जब भी आप मोबाइल वगैरह यानी कि एक जगह पर रख कर के निकलेंगे, तो फिर क्या होगा, यानी कि आपको बहुत ही बेजोड़ करने मतलब बहुत ही ज़्यादा थकान लगेगा। ऐसा लगेगा यानी कि आप लोग हाथ ढकेल कर के आ रहे हैं, तो फिर यह हो जाता है इस या क्या है, यानी कि लैक्टिक एसिड बढ़ने के कारण। देखिए जो अक्सर यानी कि जो लोग ज़्यादा आराम क खोजते रहते हैं, उनके कारण यह क्या है, यानी कि धीरे-धीरे उनके शरीर में बढ़ता है और उनको कोई भी यानी कि काम करने का इच्छा नहीं करता है। तो फिर यह हो जाता है, इसके बढ़ने से क्या है, यानी कि उस शरीर में जो है काफ़ी काफ़ी कहने मतलब काफ़ी खतरनाक थकान लगती है। जैसे कि उनको यानी कि हरदम सुस्त ही रहते हैं। उनको क्या है, यानी कि हर वक़्त यानी कि थकान, उनको नींद ज़्यादा पसंद होती है। तो फिर यह हो जाता है, यह किसके कारण, यानी कि लैक्टिक एसिड होता है। यह क्या करता है, यानी कि मांसपेशियों में थकान लाता है। और भी यानी कि और भी वजह से हो सकता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वह भी लगातार यानी कि निरंतर काम कर रहा है, उसको भी क्या होगा, यानी कि थकान लग सकती है। तो फिर यह क्या है, यानी कि यह देखिए सबसे पहले जो मांसपेशियाँ होती हैं वह लगभग 3 प्रकार की होती हैं। तो फिर सबसे पहले आ जाता है, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियाँ। ऐच्छिक मांसपेशियाँ को वॉलंटरी मस्कुलर या बायलैंटरी मस्कुलर यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियों को ही कहा जाता है। देखिए यह मांसपेशियाँ जो भी होती हैं बेसिकली यह क्या है, यानी कि आपकी इच्छा अनुसार काम कर सकती है। जैसे कि हमने यानी कि हाथ उठाया, यानी कि जय हिंद, क्या है, यानी कि जय जय यानी कि जयकारा भी लगाएँ, तो फिर क्या क्या है, एक तरफ से क्या है, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, यानी कि काम कर सकते हैं। यानी कि इसको जितना भी यानी कि इसमें यानी कि जब तक हमारे हाथ-पैर में यानी कि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक क्या होगा, यानी कि हम चल फिर सकते हैं, आराम से घूम टहल सकते हैं। तो फिर यह हो जाता है। लेकिन इस मांसपेशियों की एक तो ख़ासियत भी होती है, यानी कि यह आपकी इच्छा अनुसार तो काम करेंगी, लेकिन यह क्या है, यानी कि अगर हम इनसे यानी कि अधिक काम करने मतलब अधिक से अधिक काम लेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि इनमें थकान आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब यह मांसपेशियाँ जो भी होती हैं थक जाती हैं। इस कारण से क्या है, यानी कि इनको भी थोड़ा बहुत आराम की ज़रूरत होती है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि यह आपकी इच्छा अनुसार तो काम करेंगे, लेकिन यह क्या है, इनमें अगर आप अधिकतर काम लेते हैं यानी कि अपने हाथ-पैर से, तो फिर क्या है, यानी कि इनमें थकान लगता है, तो फिर यह थक जाती हैं। और देखिए यह
इस मांसपेशियों के कारण या इच्छिक मांसपेशियों के कारण क्या है, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार गति भी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे कि हमको यहाँ से चल कर के यहाँ पर भी जाना है, यहाँ से फिर यानी कि वहाँ पर आना है, तो फिर क्या है, यानी कि एक तरह से गति भी कर सकते हैं। और यह क्या है, यानी यानी कि यह कंकाल यानी कि जो हमारा होता है, जिसको यानी कि स्केलेटन भी बोलते हैं, उससे क्या होती है, यानी कि यह काफ़ी जटिल यानी कि प्रक्रिया से जुड़ी होती हैं। कंकाल में क्या है, यानी कि लिपटी होती हैं एक तरह से यह मांसपेशियाँ, यानी कि अथा इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से कंकाली मांसपेशी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यानी कि यह जो हमारा स्केलेटन था, यानी कि जो बोन्स था, हड्डियों से क्या है, यानी कि एक तरह से लिपटी हुई होती हैं। तो फिर क्या हो जाता है, देखिए इस मांसपेशी की एक ठो और सबसे अच्छी ख़ासियत है, यानी कि यह क्या है, यानी कि लाइट लाइट बॉन्ड में यह क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा दिन होता है, यानी कि जब सूर्य निकलता है, तब क्या होता है, यानी कि दिन होता है, उसमें क्या है, यानी कि जो हमारा स्किन हो गया, यानी कि जो त्वचा होता है, वह क्या करता है, यानी कि ग्लो सॉरी यानी कि चमकता रहता है। तो फिर क्या करता है, वो लाइट मारता रहता है। क्यों? क्योंकि यानी कि वहाँ पर लाइट बॉन्ड पाया जाता है। इस कारण से क्या है, यानी कि दिन में हमारा जो स्किन होता है, वह क्या है, काफ़ी ज़्यादा चमकता रहता है। इस कारण से क्या है, यानी कि दिन में लेकिन यह अगर हम बात करें नाइट में क्या होता है, एक ठो यानी कि डार्क आ जाता है। कितना भी यानी कि कोई भी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, यानी कि उनको अगर रात में कहीं पर भी ले जाकर के यानी कि कितनी भी लाइट जल रही हो, दिन के मुताबिक यानी कि उनका जो स्किन होगा, वह रात में नहीं बिल्कुल ही नहीं चमकेगा। तो फिर यह किसके कारण होता है, यानी कि डार्क बॉन्ड के कारण होता है। या डार्क बॉन्ड जो होता है, यानी कि नाइट में यानी कहने का मतलब कि रात में काम करता है। और यह क्या है, यानी कि लाइट बॉन्ड जो होता है वह दिन में काम कर सकता है। देखिए, इसका जो रीज़न होता है बेसिकली यह क्या है, यानी कि जब सूर्य की किरणें हमारे स्किन स्किन से टकराती हैं, तो फिर उसमें यानी कि जो हमारे कण पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे जो हमारे विटामिन डी के कण पाए जाते हैं, और भी यानी कि और भी स्रोत होते हैं। वह क्या है, यानी कि हमारे शरीर से टकराने से क्या है, यानी कि एक तरफ से ऊर्जा निकलती है। तो फिर इस कारण से क्या है, यानी कि हमारा शरीर जो होता है चमकने लगता है। यह यानी कि एक तरफ से ऐच्छिक मांसपेशियाँ के कारण। और यह क्या है, यानी कि जो डार्क बॉन्ड होता है, यानी कि यह रात के समय में काम करता है। रात के समय में क्या है, यानी कि दिन तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उस समय क्या है, रात रहती है। उस कारण से क्या है, यानी कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, वह क्या है, यानी कि नहीं चमकती हैं, हल्का डार्क हो जाती है। आप कितना भी यानी कि विश्व सुंदरी ला दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वह क्या है, यानी कि कितनी भी लाइट लगवा दीजिए, लेकिन सुबह के मुताबिक जो यानी कि हमारी स्किन चमकता है, वह रात में नहीं चमकेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डार्क बॉन्ड होता है। और दिन में क्या होता है, यानी कि लाइट बॉन्ड। ठीक इसी तरह से क्या है, यानी कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसमें भी यानी कि एक ठो डार्क सिस्टम होता है, जो कि यानी कि रात रात के वक़्त काम करता है। एक ठो यानी कि डे सिस्टम कहने का मतलब लाइट सिस्टम होता है, वह क्या करता है, वह भी दिन के समय में काम करता है। तो फिर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि आप लोग जिसमें यानी कि जिस तरह से देखना भी चाहें, तो फिर वह देख भी सकते हैं। वह तो फिलहाल मोबाइल की बात है। तो फिर यहाँ पर क्या चल रही है, यानी कि मांसपेशियों की बात चल रही है। समझते कहने का मतलब यह जो हमारा नंबर 2 पर था, यानी कि अनैच्छिक पेशियाँ कहने का मतलब कि यह अनैच्छिक पेशियाँ जो होती हैं, यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स, यानी कि मस्कुलर भी कह सकते हैं या फिर मसल्स भी कहिए, दोनों में यानी कि बात जो है बराबर ही है। देखिए, यह जो होती है बेसिकली यानी कि हमारी इच्छा से या फिर आपकी इच्छा से काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी, या क्या है, यानी कि यह अपने ही काम से को यानी कि अलग ढंग से करती रहती हैं। और यह कभी भी यानी कि इनमें एक चीज़ की ख़ासियत है, यह कभी भी थकती नहीं। कहने का मतलब कि इनके अंदर क्या थकान नहीं आता है, यानी कि इनको कभी भी आराम खोजना पसंद ही नहीं है। चाहे आप कहने का मतलब कि चाहे आप कोई भी काम कीजिए, यह क्या है, यानी कि कभी भी थकती नहीं है। हाँ, अगर ना ज़्यादा रिस्की काम भी हो सकता है, तो फिर यह क्या है, यानी कि आप यानी कि ऊपर भी चले भी जा सकते हैं। कहने का मतलब कि आप बेसिकली देखिए, यह क्या है, यानी कि यह सबसे पहले तो कंकाल तंत्र कहने का मतलब जो भी होता है हमारे यानी कि स्केलेटन सिस्टम, उससे क्या होती है, डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती हैं। पहला कारण क्या है, यानी कि इससे यानी कि हमारे कंकाल से ना जुड़ने के कारण इनमें क्या है, यानी कि थकान जो होगा वह ना के बराबर लगेगा। यानी मतलब कि इसमें लगता ही नहीं थकान। और यानी कि जो हमारा यह क्या है, यानी कि लाइट बॉन्ड और जो डार्क बॉन्ड था, इस पे यानी कि इसका भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि यह जितने भी होते कहने का मतलब कि यह हमारे शरीर के अंदर होती हैं और हमारे शरीर के अंदर ही काम करती रहती हैं। इस कारण से क्या है, यानी कि इनको कभी भी जल्दी थकान नहीं लगती है। देखिए, चाहे आप दिन में रहिए या फिर रात में, इनको यानी कि दिन-रात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ही इसमें यानी कि यह लाइट बॉन्ड पाए जाते हैं, ना ही डार्क बॉन्ड। यानी कि जब बॉडी को काटा जाता है, तो फिर उसमें क्या
क्या है यानी कि जो जैसा रहेगा, चाहे आप उसको दिन में देखिए वैसा ही दिखेगा, रात में देखेंगे फिर भी वैसा ही दिखेगा, लेकिन लाइट रहनी चाहिए। तो फिर यह हो जाता है। देखिए, अब इसका अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम्पल समझते हैं। यह क्या है यानी कि एक तरफ से यानी कि जो हमारा हार्ट होता है यानी कि जो दिल होता है, वह क्या करता है, वह यानी कि चौबीसों घंटे लगातार धड़कते रहते हैं, यानी कि 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार एक एवरेज होता है। यानी कि हमारे हार्ट के धड़कने का वह क्या करता है, वह आप उसको कभी भी अपने इच्छानुसार रोक नहीं सकते। अगर आप रोक भी दिए तो फिर समझ लीजिए आप ही चल बसेंगे। तो क्यों? क्योंकि वह क्या है यानी कि पूरे के पूरे बॉडी में एक तरफ से यानी कि ब्लड सर्कुलेशन करने मतलब कर रहा है, यानी कि सर्कुलेट कर रहा है। एक जगह से ब्लड ले रहा है, दूसरी जगह पर ले आ रहा है, फिर ले रहा है, फिर ले आ रहा है। तो फिर यह क्या उसका काम करता है, यानी कि यह जो एक तरफ से यह क्या है, यानी कि हार्ट होता है, यानी कि जिस तरह से मोबाइल को चलाने के लिए एक ठो सिम की ज़रूरत होती है, वह क्या है, यानी कि ठीक वही हाल हमारे यानी कि हार्ट में होता है। हमारे शरीर को भी चलाने के लिए क्या है, यानी कि हार्ट की ज़रूरत होती है। क्या करता है, यानी कि ब्लड पूरे के पूरे शरीर में मूव करता रहता है, कहने का मतलब घुमाता रहता है, तो फिर यह हो जाता है। और फेफड़ा, ज़रा आप कभी भी सोचिए, यानी कि फेफड़ा अगर आप काम करना छोड़ दे, तो फिर आपको क्या होगा, यानी कि साँस लेने में दिक्कत होगी। तो फिर क्या है, यानी कि हॉस्पिटल तो बहुत जगह पर खाली ही रहेंगे। तो क्यों? क्योंकि यानी कि जब आपको दिक्कत होगी तो फिर कोई न कोई तो ले ही जाएगा। या क्या है, यानी कि फेफड़ा में भी क्या है, यानी कि साँस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप मान लीजिए जब खराब होगा तब, और अनाद अनद में यानी कि यह नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी यानी कि अपनी इच्छा अनुसार साँस नहीं रोक सकते। यानी कि आप अगर आप कोशिश भी करेंगे 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 5 मिनट, 10 मिनट यानी कि रोक भी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी यानी कि हमारे ब्लड को में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऊर्जा बनाने के लिए, तो फिर यह हो जाता है। और पेट, मान लीजिए आप खाना खा लिए और यानी कि आप अपने पेट से कहें यानी कि उसको अभी नहीं 4-5 घंटे बाद पचाएँ, तो फिर वह क्या करेगा? आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वह क्या है, यानी कि एक तरफ से अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, यानी कि यह आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। यह अपना काम अपने मर्ज़ी से करती रहती है हम और हमेशा करती हैं। दिमाग से ज़रा आप कहिए कभी भी, यानी कि अपना एमसीबी कहने का मतलब कि ऑटो कट कर दे, यानी कहने का मतलब यह क्या है, यानी कि कहीं पर भी चोट वगैरह लग जाती है तो फिर क्या है, यानी कि दिमाग में प्रॉब्लम हो जाने के कारण यह क्या है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब दिमाग। देखिए यह सब क्या है, एक तरफ से अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, यह क्या है, यानी कि यह आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहती, यह अपना काम लगातार निरंतर करती रहती हैं। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब एक तरफ से अनैच्छिक पेशियाँ यह आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहती, यह इनको यानी कि अपना काम करना है तो फिर करना है, तो फिर यह हो जाता है। लेकिन बीमारी में क्या होता है, कुछ यानी कि प्रॉब्लम के कारण हो, यानी कि हो सकता है इनमें यानी कि कोई भी ना कोई खराबी आ जाए, तो फिर वह क्या है, यानी कि इस कारण से नहीं करेंगे काम, तो फिर आपकी हो सकता है, यानी कि मान लीजिए आपका हार्ट यानी कि जो दिल होगा वह नहीं काम करेगा, तो फिर आप खत्म ही हो जाएँगे। फेफड़ा मान लीजिए ऑक्सीजन ही नहीं लेगा, यानी कि जब हम साँस ही नहीं ले पाएँगे तब भी यानी कि खत्म हो जाएँगे। खाएँगे-पिएँगे नहीं तो फिर क्या होगा, इससे भी यानी कि प्रॉब्लम होगा। दिमाग यानी कि यही तो क्या है, यानी कि पूरे का पूरा होता है। और भी हो सकते हैं जिस तरह से यानी कि हमारे पेट के अंदर जो लीवर होता है, किडनी होता है, और भी ठीक इसी तरह से क्या है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऑर्गन्स होते हैं। तो फिर यानी कि यह था एक तरफ से अनैच्छिक पेशी है, अब सुनते एक ठो और होता है यानी कि हृदयक पेशी। देखिए यह हृदयक पेशी जो होता है, यह बेसिकली क्या है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका यह एक ठो अलग किस्म की यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो दिल होता है यानी कि हार्ट होता है, यही बना होता है। तो आप समझते हैं, यानी कि जो नंबर 3 पर था वह था यानी कि हमारा हृदयक पेशी। देखिए यह हृदय पेशी बेसिकली आखिरकार होता क्या है? देखिए यह अनैच्छिक पेशियों की ही तरह होता है। जिस तरह से यानी कि अनैच्छिक पेशियों में क्या था, या हम इसको यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर ठीक वही हाल इसमें भी, यानी कि इसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह मांसपेशी एक ठो यानी कि अलग प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, जो यानी कि बेसिकली जिसको हृदयक पेशी भी कह सकते हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ट कहने का मतलब दिल में ही पाया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी यह नहीं पाया जाता है, पूरे के पूरे शरीर में भी नहीं पाया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि जो हमारा हार्ट होता है उसी में पाया जाता है। देखिए यह मांसपेशियाँ तो जो होती है, यानी कि इनको एक मांसपेशियों को दूसरे मांसपेशियों से जोड़ने के लिए यानी कि सेलेक्सोर पेशी एक ठो यानी होती है, वह क्या करती है, यानी कि एक मांसपेशियों को दूसरे मांसपेशियों को जोड़ देती है, यानी कि एक तरह से क्या है, यानी कि उसमें सिकुड़न आ जाता है। इसका अंश क्या है, यानी कि अच्छे से चिपक लेते हैं। वह किसके कारण, यानी कि फ्लेक्सोर मांसपेशियों के कारण होता है, यानी कि एक्सटर्नल मांसपेशी। देखिए यह एक्सटर्नल जो मांसपेशी होती है, इसके कारण क्या है, यानी कि यह फैल जाता है। जो हमारी यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि
किसी के भी यानी कि खाने-पीने की पूरी की पूरी व्यवस्था, यानी कि उसको अच्छे से खाना-पीना मिल रहा है, यानी कि वह हमेशा खा ही रहा है, कहने का मतलब कि वह उसकी मांसपेशी क्या होगी, यानी कि धीरे-धीरे उसमें क्या है, फैट जमा होगा। जैसे-जैसे फैट जमा होगी उसकी मांसपेशी क्या है, यानी कि धीरे-धीरे फैलने लगेंगी। वह किसके कारण, यानी कि एक्सटेंशन मांसपेशी है के कारण होती है, यानी कि एक्सटेंशन पेशी होता है, मांसपेशी नहीं। यह भी यानी कि एक ठो फ्लेक्सोर मांसपेशी के कारण क्या होता है, यानी कि सिकुड़ने लगती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर यानी कि एडजस्ट होने लगती हैं। तो फिर यानी कि यह जो मांसपेशी वाला टॉपिक था, यह लगभग समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।